ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। ठीक है, और हमारे पास रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और जिसका सेंटर लाई करता है सिर्फ ऑन एक्स एक्सिस एंड वो सर्कल पास करता है 2,3 पॉइंट से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं कि दे क्या रखा है हमारे पास अगर मैं सिर्फ वो चीज़ें भी मेंशन करने के लिए लिखूं, रेडियस दे रखे हैं हमारे पास 5। ठीक है, अभी हम मीटर सेंटीमीटर में मत जाएंगे, 5 यूनिट्स हैं बेसिकली। ठीक है, और इन्होंने कह दिया जो सेंटर है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे। कहने का मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मेरे पास सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है एच कोमा के, और जो ये वाला पॉइंट होता है ये होता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और जो ये वाला होता है ये होता है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब उन्होंने बोला सिर्फ जो सेंटर है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहने का मतलब है सिर्फ उसका एक्स एक्स वाला ही पॉइंट है, जो वाई वाला पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस पर नहीं है। तो जो मेरे पास पॉइंट बना वो बना मेरे पास, अब वाई पे नहीं है तो एच कोमा 0। इसका मतलब हो गया कि वो एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं बोला वाई पे नहीं है, बट उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि वो एक्स पे है। तो कोई चीज़ अगर आप इस टाइम पे अपने रूम में हो या अपने एक पर्टिकुलर स्पेस जगह पे बैठे हो, तो क्या आप साइमल्टेनियसली क्या आप इसी टाइम स्कूल में बैठ सकते हो? नहीं ना। तो अगर आपको कहा कि आप रूम में हो तो आप सिर्फ रूम में हो, तो उन्होंने कहा सिर्फ वो किस पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ वो दूसरी जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली उस पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो मुझे एक चीज़ एक्स एक्सिस से ये चीज़ समझ आई क्या, कि रेडियस तो था मेरे पास गिवन था 5, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट था, और जो ये एक्स एक्सिस की बात है इससे मेरे को सेंटर की बात पता चली है कि सेंटर दे रखा है मेरे पास एच कोमा 0। ठीक है, और क्या दे रखा है एंड वो जो सर्कल है ना जिसकी इक्वेशन निकालेंगे, वो सर्कल उसकी इक्वेशन जो भी निकलेगी वो मेरे पास इससे पास करेगा 2,3। अब ये 2,3 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। अभी सिर्फ हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि 2,3 कहीं पे भी लाई करेगा, लेकिन वो इस सर्कल के सर्कुलर उस पर आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आया। तो जो मेरे पास अब अच्छे से अगर मैं छोटा डायग्राम बनाऊँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए, यहाँ पे लिख देता हूँ जो इसका पासिंग पॉइंट होगा, पासिंग पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ एक्स कोमा वाई से, जिसको मैं मूविंग पॉइंट भी बोलता हूँ, उसकी वैल्यू दे रखी है 2,3। यह है मेरे पास सर्कल और इसका सेंटर है एच कोमा के, और ये किसी 2,3 से पास कर रहा है, और रेडियस की वैल्यू मेरे पास दे रखी है। अगर ये 2,3 इधर है तो 2,3 इधर इधर इधर, मतलब एक टाइम पे मैं इसको कहीं पे बना सकता हूँ, कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है। तो मैंने क्या काम करा, ये पासिंग पॉइंट है तो ये पूरे सर्कल से पास और होगा, तो मैंने इसको सपोज कर लिया 2,3। अब नोटिस करना ये एच कोमा 0 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वाला नहीं लेना है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब हमारे पास ये सब कुछ दे दिया और मेरे को क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैंने नोटिस करा मेरे पास क्या होता है, वी नो दैट सोल्यूशन इसका यहीं से स्टार्ट हो गया था, बस मैंने वो चीज़ें मेंशन करी है जो चीज़ें मेरे को करनी थी। ये इसका सोल्यूशन है, छोटा लिख देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो वी नो दैट जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है, वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो नोटिस करना इसमें h और ये क्या दे रखा है मेरे पास, x माइनस h की वैल्यू तो h ही है, उसका होल स्क्वायर y माइनस सेंटर पे x के वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है तो वो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में बोली हुई है कितना है मेरे पास, 5 का स्क्वायर। अब देखना क्या इसमें कोई चीज़ वैल्यू गिवन थी, किसी की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। हाँ, अब नोटिस करना मेरे पास जो पूरे क्वेश्चन में एक ये वाला अननोन वैल्यू है h, बाकी इसमें भी 2 3, ठीक है, ये भी 5 है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया ये हमेशा h ही रहेगा, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास, तो इसकी वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, तभी मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक मेरे पास आ गया, इसको एक और स्टेप लिख देता हूँ। आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो, क्योंकि y माइनस 0 तो y स्क्वेयर होगा इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है? हाँ है।
अगर ये वाली वैल्यू एच की पता हो जाए तो मैं इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लूँगा, बट मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है। फिर मैंने नोटिस करा 5 पता है, एच अभी के लिए नहीं पता है, बट क्या मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू पता है? तो मैंने नोटिस करा हाँ ये तो पासिंग पॉइंट है एक्स और वाई जो इस सर्कल से पास करते हैं उसकी वैल्यू है 2,3। तो मैं एक लाइन में ऐसे लिखूंगा, नाउ जो 2,3 है वो किससे पास करेगा? पासेस थ्रू दी सर्कल। अगर वो सर्कल से पास करेगा तो उसको सेटिस्फाई कराएगा, तो x की जगह ये रखेंगे, y की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे। सो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर, और ये 5 r का स्क्वायर चल रहा था तो इसे r का स्क्वायर लिख देना, जो मैं मिस कर दिया था। तो उसको ओपन कर देंगे, ये आइडेंटिटी ओपन होती है। अब तो आपको याद होनी चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या आता है बस ये साइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा, ठीक है। तो बस यही करना अब हमें। तो अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, सो ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ये 2a, फिर आएगा b। एक स्टेप थोड़ा सा एग्जैक्ट ओपन करके लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको भी अच्छे समझ आए। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर, 2 टू ज़ा माइनस के 4h, और 9 को इधर ले जाओ तो 25 माइनस 9, और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये होता है 16, और ये है एच स्क्वायर माइनस 4h, और जो ये 4 था इसको मैं इधर ले आया माइनस के 4, 16 में से 4 गए 12 प्लस इसकी इज इक्वल टू 12 माइनस के 4h। अब नोटिस करना एक और अगर मैं स्टेप लिखूँ माइनस के 4h, इस 12 को इधर ले आया इज इक्वल टू 0। ये एक तरीके की इक्वेशन जैसे दिख रही है, उस इक्वेशन को बोलता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, कोई एक वेरिएबल की पावर होगी, हाईएस्ट पावर 2 ही चलती है क्वाड्रेटिक में, और फिर एक पावर लेस होती है, कुछ कांस्टेंट होगा, और लास्ट में पावर एक्स वेरिएबल ख़त्म हो जाता है, सिर्फ कांस्टेंट रहता है। एच की कुछ एक पावर है, क्या उस पावर से एक पावर कम हो रही है, क्या वो लास्ट में कांस्टेंट बच रहा है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर देंगे। सो नाउ या देन नहीं, अब इसको सिंपली लेके चलते हैं क्योंकि देन तो एंडिंग में लिखते हैं जब हमें कुछ फिगर आउट करना हो, ठीक है। तो अब हम इसको ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं बाय लिखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझ आ जाएगा। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे होता है? इन दोनों का जो भी यहाँ पे 1 एज्यूम कर लूँगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ गया 12 के मेरे को ऐसे 2 मल्टीपल्स देखने हैं जिनको या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके मेरे पास 4 बनना चाहिए। तो मैंने नोटिस करा 12 किससे बनता है? 4 3 ज़ा, और 12 किससे बनता है? 6 2 ज़ा, और 12 किसके बनता है? 12 1 ज़ा, और भी 12 बनता है किसी 2 नंबर से, अभी तो मेरे को नहीं ध्यान आ रहा। 3 4 ज़ा और 4 3 ज़ा एक ही बात है, 2 6 ज़ा और 6 2 ज़ा एक ही बात है, 1 2 ज़ा और 12 1 ज़ा एक ही बात है, मतलब उल्टे टेबल चलेंगे, वो केस तो एक ही बनेगा इसमें। अब नोटिस करना क्या 4 में क्या मैं ऐड करूं या फिर मैं माइनस करूं, मेरे पास बीच वाला मिडल टर्म बन रही है? नहीं, 4 और 3 होते हैं 7, नहीं बन रहा, 4 में से 3 गए 1, वैसे तो ये सेकंड बन रहा है बट फिर भी इसको थर्ड को पहले देख लेते हैं। 12 में 1 ऐड करा, नहीं, 12 में 1 माइनस करा, तब भी नहीं बन रहा है। तो ये दोनों केस तो हो गए मेरे पास फिनिश। अब ये काम आपको ना फटाफट करना है, ज़्यादातर बच्चों को आता होगा बट जिनको नहीं आता उनके लिए समझाया। अब मैंने नोटिस करा 6 में 2 ऐड करे, मेरे पास 1 गया, ये तो नहीं चाहिए। मैंने जहाँ माइनस करा 6 में से 2 गए माइनस, 6 में से 2 माइनस करे, आंसर आ गया 4। वो प्लस का होएगा माइनस को होएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को समझ आ गया 6 को और 2 के ऐसे 2 फैक्टर्स बनेंगे जिसको ऐड करके माइनस करके 4 आता है। तो ये बनेगा माइनस के 6h प्लस के 2h माइनस के 12। अब मैंने यहाँ पे माइनस का 6 क्यों लिखा? क्योंकि साइन था नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन होने का मतलब क्या है कि जब भी कभी अगर सब्ट्रैक्शन हुई हो तो सब्ट्रैक्शन में बड़े वाले का साइन हमेशा लिखते हैं। तो बड़ा था इसमें 6, तो 6 के साथ मैंने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। फैक्टराइजेशन है 11th है आपकी, तो थोड़ा सा तो आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए, नहीं आता फिर भी मैंने आपको सिखा दिया। फिर अब मेरे पास अब देखना दोनों में से कुछ कॉमन है, हाँ h कॉमन है, तो h माइनस के 6, दोनों में से कुछ कॉमन है, 2 का कोई मल्टीपल है, 2 का कोई मल्टीपल है, सो छोटे वाला 2 उठा लिया, और यहाँ पे इसने 2 तो अपना दे दिया था, और जब ये 12 का 2 बाहर देगा तो इसका मल्टीपल बाहर चला जाएगा, बाहर रह गए 6 2 ज़ा 12, और 2 से h करेंगे वापस से वही आंसर आ रहा है। अब नोटिस करना इस पूरी में और इस पूरी में कुछ कॉमन है, हाँ h माइनस के 6 और h माइनस के 6। तो मैंने क्या काम करा,
यहाँ पे h माइनस के 6 कॉमन ले लिया और ये पूरा का पूरा बाहर चला गया बाहर, तो यहाँ पर रह गया मेरे पास h और ये पूरा का पूरा उधर चला गया, यहाँ पे रह गया प्लस के 2 और इक्वल टू 0, ऊपर से ये 0 फिर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखना ये h माइनस के 6 है, ब्रैकेट के साथ निकलेगा। तो हुआ क्या, किसी की भी दो प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो तो इधर और इधर वाला केस चलता है, या तो h माइनस 6 0 के इक्वल होगा या फिर h प्लस 2 0 के इक्वल होगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 इधर चला गया प्लस के, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई है, उधर चला गया माइनस के, इक्वल टू का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस के 2। अब एक चीज़ नोटिस करना, क्या h नेगेटिव का हो सकता है? h क्या था, h था मेरे पास उस सेंटर का h, 0। तो ये क्या है, पॉइंट, क्या पॉइंट नेगेटिव में हो सकते हैं? यस, इसको मैं माइनस का 2 भी लिख सकता हूँ, माइनस का 1 भी लिख सकता हूँ, माइनस का 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलते हैं। क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लिख सकते। आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और किसी की भी हो सकती है, एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी। तो मुझे समझ आ गया, तो नेगेटिव की भी और दोनों को कंसीडर करके चलूंगा। अगर ये सेम केस आर में -2 आ जाता ना, तो मैं उसको इग्नोर ही कर देता, समझ आ रहे हो, या फिर मैं उसको कुछ ना कुछ जैसे मर्जी करके प्लस बनाता। तो मेरे पास आर का तो डिस्टेंस था तो इसलिए नहीं था, तो एच आ गया, 2 एच आए हैं। अब मेरे को निकालना क्या है, कुछ नहीं, मेरे को लास्ट में जो लास्ट तक मेरे को दिक्कत आ रही थी वो कहाँ तक आ रही थी, मेरे को दिक्कत आ रही थी कहाँ पे, यहाँ तक, सॉरी, ये जो मैंने 1 इक्वेशन बनाई थी, इसमें बस मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू मिसिंग थी, सिर्फ एच की वैल्यू मिसिंग थी। तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, सो हेंस जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ, एक मिनट इंक चेंज कर लेते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच था, तो एक बार तो मैं व्हेन h इज इक्वल टू z6 वाला केस लेके चलेंगे, और एक बार लेके चलेंगे h इज इक्वल टू -2 वाला, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए इसमें, ठीक है, अब आपको अच्छे समझ आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ सर्कल आई थी मेरे पास ये वाली, x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बस उसमें h ही मिसिंग था ना, बाकी तो इक्वेशन थी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस, एक बार बाय डिफॉल्ट लिख लेते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं x माइनस एच का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, याद हो जाएगा आपको इसलिए लिखा हुआ। तो h की वैल्यू को क्या पुट करना है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x अब माइनस है तो ये माइनस है, ये माइनस है, जब माइनस रखूंगा एक स्टेप में ये आ जाएगा, तो माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसको सिर्फ लिख रहा हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब या तो इसको ओपन कर दो या इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, बट मेरे को ओपन करते हुए दिख रहा है, तो मैंने क्या काम करा, इसको ओपन कर दिया, x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 2 जा माइनस के 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस के 2a इंटू बी, सो 2 2 जा 4x प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25, ठीक है, इतना ये एक्स स्क्वायर था इनिशियली फर्स्ट वैल्यू इसकी। तो नोटिस करना एक्स वाली वैल्यू एक साइड, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये था मेरे पास माइनस के 12x। अब ये 25 है इक्वल टू में, और ये 36 है, तो 25 में से 36 माइनस कर देंगे। सिमिलरली एक्स स्क्वायर, वाई को इधर प्लस का, और 4x ही था, और ये 4 उधर चला जाएगा, सो 25 माइनस 4, 25 में से 4 गए, ये तो अगले स्टेप में मेंशन करके लिख देते हैं, कुछ नहीं जाएगा, कुछ 5-10 सेकंड का ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 4x 25 में से, सॉरी ये 4 उधर आया था, तो 4 माइनस करिए आ गया हमारे पास 21, ठीक है ना। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 12x, और देखना 25 में से 36 को माइनस करना, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है ना, तो ये 6 और 5 11 के इक्वल होता है, और वो भी माइनस के, ये है, और इक्वल टू में चल रहा था। एक आ गई ये इक्वेशन, बस फ़र्क क्या है, इसको 11 को जब इधर लेके जाओगे प्लस का 11 हो जाएगा, और जब ये प्लस का 11 हो जाएगा तो इक्वल टू किसके चलेगा, 0 के। तो मेरे पास अब ये इक्वेशन बनी है, और इसको जब इधर लेके आओगे 21 को तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बनी है। ये भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और ये भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
इसके बाद करेंगे हम इसका 13, फिर ऐसे हम एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे सारे क्वेश्चन करके। ठीक है, ओके।